मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल की श्रृंखला में हम लोगों ने पर्वत श्रृंखलाएं निपटा ली हैं, मिट्टियाँ निपटा ली हैं, नदियाँ निपटा ली हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, मानसून भारत का हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की विभिन्न परियोजनाएं और इन परियोजनाओं से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। परियोजना दे दी जाती है और आपसे नदी पूछा जाता है कि ये परियोजना किस नदी पर स्थित है या किस परियोजना पर कौन सा झील स्थित है, मानव निर्मित झील स्थित है। तो यही आज हम लोग देखेंगे। बहुत सरल सा टॉपिक है, बस इसमें केवल आपको देखना होता है, पढ़ना होता है, याद करना होता है, क्योंकि नदियाँ आप लोग पढ़ ही चुके हैं तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं आसानी से। तो जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके सामने हाजिर हूँ। जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंधु नदी की परियोजनाओं से। सिंधु नदी की परियोजनाओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु नदी की परियोजना में सबसे पहली परियोजना आती है जिसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नागल परियोजना। ये पढ़ने में एक लगती है लेकिन दो स्थानों पर बनी है, भाखड़ा में और नागल। भाखड़ा और नागल नामक दो स्थानों पर यह परियोजना स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। इससे स्थित जो झील का निर्माण होता है उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। इस परियोजना के बारे में बता दें आपको तो ये नदी तल से, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नदी तल से 226 मीटर ऊंचा है और समुद्र तल से 518 मीटर ऊंचा है। जो नदी का तल है वहां से 226 मीटर ऊंचा है ये बांध और समुद्र तल से 518 मीटर ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट बांध है आपका इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना आपको पता है किस नदी पर है? ब्यास और सतलज के संगम पर। इसको कहा जाता है हरिके बैराज। हरिके बैराज, यहां से ये नदी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना लगभग 4-450 किलोमीटर लंबी ये नहर है और भारत की सबसे लंबी नहर है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत राजस्थान का एक जिला था गंगानगर। कौन सा जिला था? गंगानगर। मिट्टियां मैंने आपको पढ़ाई थी तो मिट्टी में मैंने आपको बताया था कि जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी होती है? रेगिस्तानी मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, इसमें अगर पानी मिल जाए तो ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। और अभी जब आपको फसलें पढ़ाऊंगा तो फसलों में आपको बताऊंगा, फसलों में मोटे अनाज में राजस्थान सबसे आगे रहता है उत्पादन में। जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, ये कहलाते हैं मोटे अनाज। केवल अगर मक्का की बात करेंगे तो मक्का साउथ में होता है, लेकिन कुल मोटे अनाज की अगर आप बात करेंगे तो कुल मोटे अनाज में राजस्थान नंबर 1 पर है। किस पे है? नंबर 1 पर है। एक राजा थे हमारे यहाँ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं राजा वीर साल के यहाँ शरण लिए जाके, उसके बाद 5 साल बाद अपनी सेना लेकर जब वापस आए तो शेर शाह सूरी को हराया। हुमायूं को जब हरा दिया था शेर शाह सूरी ने, तो उसके बाद शेर शाह सूरी ने सोचा कि क्यों ना राजस्थान को कब्जा कर लिया जाए, राजस्थान को, क्योंकि यहाँ पर मोटा अनाज बहुत होता है। अब राजस्थान पर जब ये कब्जा करने गए तब तक हुमायूं ने दोबारा आक्रमण कर दिया इनको और ये हार गए। तो शेर शाह सूरी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने मुट्ठी भर अनाज के लिए पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो दी। मुट्ठी भर अनाज के लिए पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो दी। उसमें भी चर्चा की गई है, उसमें भी ये जिक्र है कि अनाज के लिए, किसके लिए? अनाज के लिए, क्योंकि ये जानता था कि राजस्थान में अनाज बहुत अच्छा होता है।
आगे बात समझ में। तो ये इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर और सतलज नदी पर। इससे जो झील बनती है, सॉरी झील नहीं बनती, कहां पर है ये? हारी के बराज में स्थित है। इसके बाद है पोंग परियोजना, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। पोंग परियोजना कहां पर है? ब्यास नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? ब्यास नदी पर स्थित है। और इससे निर्मित झील का नाम है महाराणा प्रताप सागर। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है, एक राणा प्रताप सागर मिलेगा आपको, वो चंबल नदी की परियोजना है। राणा प्रताप सागर जो है वो चंबल नदी की परियोजना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपको ये गोविंद सागर मिला अभी सोन नदी की परियोजना हम लोग पढ़ेंगे, रिहंद परियोजना जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें गोविंद बल्लभ पंत सागर मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर महाराणा प्रताप सागर है, एक राणा प्रताप सागर भी है, ठीक। महाराणा प्रताप पोंग परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है। फिर चमेरा परियोजना, चमेरा परियोजना किस पर स्थित है? तो चमेरा परियोजना रावी नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश। चमेरा परियोजना कहां पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थीम परियोजना, थीम परियोजना भी आपकी रावी नदी पर स्थित है, पंजाब में। नाथपा झाकरी परियोजना ये आपकी कहां पर है? तो सतलज नदी की परियोजना है ये नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया है। इसके बाद सलाल परियोजना, सलाल परियोजना आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू में। बगलिहार परियोजना कई बार एसएससी जीडी में पूछा गया है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है, जिसमें मैं स्टार लगा दे रहा हूं। सलाल परियोजना, इसमें स्टार लगा लीजिए। बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, तुलबुल परियोजना, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दुलहस्ती परियोजना कहां पर है? तो ये भी चिनाब नदी पर है। तो चिनाब नदी पर 3 परियोजना, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, और एक इधर है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? इधर नहीं है कोई, चलिए कोई बात नहीं। तो चिनाब नदी पर 3 परियोजना है, कौन कौन सी? सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना। ये तीनों किस नदी पर हैं? तो चिनाब नदी पर हैं। और कहां पर है? जम्मू में है ये परियोजना। कहां पर है? जम्मू में स्थित है ये परियोजना। तुलबुल परियोजना कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तुलबुल परियोजना, इसको क्या कहा जाएगा? झेलम नदी पर स्थित है। अच्छा, ये जो तुलबुल परियोजना है ये बुलर झील पर बनाई गई है। ये बांध जो है बुलर झील पर बनाया गया है, इसलिए इसको बुलर परियोजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुलर परियोजना भी कह दिया जाता है, बुलर परियोजना। तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। अगर आपसे पूछ दिया जाए बुलर परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर स्थित है। बुलर परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। बुलर परियोजना इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये जो बांध बनाया गया है ये बुलर झील पर बनाया गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील है बुलर झील, मीठे पानी की। तो बुलर झील पर बनाया गया है, इसलिए इसका नाम है बुलर परियोजना। याद रहेगा ना। उसके बाद उरी परियोजना, जम्मू कश्मीर का एक जिला है बारामूला। बारामूला पंचकुला सेक्टर, ये आपने सुना होगा कई सारे न्यूज चैनल्स में। और ये किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है। ये थी मुख्य परियोजनाएं सिंधु और उसकी सहायक नदियों से संबंधित। एक बार जल्दी से रिकैप हो जाए। सबसे पहले भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। गोविंद सागर झील बनती है। इंदिरा गांधी परियोजना ब्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है। चमेरा परियोजना रावी नदी पर स्थित है। थीम परियोजना रावी नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती किस पर स्थित है? चिनाब पर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस पर स्थित है? झेलम पर स्थित है। उरी किस पर स्थित है? तो बारामूला पर स्थित है, सॉरी झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गंगा एवं गंगा की सहायक नदियों से संबंधित परियोजनाएं। गंगा एवं गंगा की सहायक नदियों से संबंधित परियोजनाएं, चलिए देखते हैं। गंगा नदी में सबसे पहली परियोजना आती है, इस परियोजना का नाम है टिहरी परियोजना। टिहरी बांध। जब टिहरी बांध बनाने की बात शुरू हुई
तो इसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि जहां पर बांध बनाया जाता है वहां पर पानी को एकत्रित किया जाता है, पानी को एकत्रित किया जाएगा तो उस प्लेट पर भार ज्यादा हो जाता है, तो भूकंप आने का खतरा रहता है, और ये काम पहाड़ों पर ज्यादा होता है। तो टिहरी बांध जब बनाया गया तो इसकी बहुत अवहेलना हुई, बहुत विरोध किया गया। इसी कारण इसको भूकंपीय 5G का झटका तक झेल सकता है। रिएक्टर पैमाने पर, रिएक्टर स्केल पर 5 की गति तक की तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो इसको झेल सकता है, भूकंपीय है, भूकंपरोधी है। किस किस नदियों पर स्थित है? तो भेलनगंगा और भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड का एक जिला है टिहरी। याद करिए, आपको पंचप्रयाग हमने पढ़ाए थे, अलकनंदा थी, भागीरथी इधर से आती है और अलकनंदा से मिल जाती है, गंगा बनती है। भागीरथी में ही एक नदी मिलती है भिलनगंगा या भिलंगाना, इसको भिलंगाना भी कहा जाता है और भिलनगंगा भी कहते हैं। और ये कहाँ मिलती है? तो टिहरी गढ़वाल, टिहरी नामक स्थान पर ये भिलनगंगा है और ये भागीरथी है। भागीरथी और भिलनगंगा के संगम पर ये परियोजना बनाई गई है। रामगंगा परियोजना नाम से ही पता चल रहा है, रामगंगा पर है। टनकपुर परियोजना ये आपकी काली नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? काली नदी पर स्थित है। ये नदी जब तक नेपाल में रहती है इसको काली नदी कहा जाता है, और जैसे ही नेपाल से ये इंडिया में आती है इसको शारदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारदा कहा जाता है। और इंडिया के में यूपी में सबसे पहले प्रवेश करती है, और यूपी का जो जिला है वो पीलीभीत, सबसे पहले ये पीलीभीत में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? पीलीभीत में। काली नदी या शारदा नदी, या इसी को आगे चल के नाम इसका सरयू नदी हो जाता है। तो ये टनकपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? काली नदी पर स्थित है। अभी आपने नेपाल और भारत के बीच में काला पानी विवाद सुना होगा, वो इसी नदी पर स्थित है, काला पानी विवाद। काली नदी क्या था? जब पहले बनी थी तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारी काली नदी ये है, लेकिन काली नदी 3 धाराओं से मिलकर बनती है। ये भी काली नदी है, ये भी काली नदी है, तो ये भी काली नदी है। तो अब नेपाली कह रहे हैं कि भैया काली नदी ये है हमारी, तो हमारी सीमा यहाँ से होनी चाहिए। सीमा आपने यहाँ से बना रखी है तो मुझे यहाँ से चाहिए, तो उसमें पिथौरागढ़ नैनीताल वाला क्षेत्र भी आ रहा है। कौन सा क्षेत्र आ रहा है? पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र, वो भी नेपाल में चला जाएगा। भारत ने इसके लिए मना कर दिया। तो ये टनकपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? काली नदी पर स्थित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है, सोनभद्र में। कहां पर? सोनभद्र में। सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर। कहां पर? पिपरी नामक स्थान पर ये परियोजना क्रियान्वित है, और इससे जो झील बनती है उस झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर इस झील का नाम है। किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद नदी पर यह परियोजना स्थित है। इसके बाद आपकी परियोजना है बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। सोन की ही सहायक नदी है रिहंद। ठीक है, सोन नदी कहां से निकलती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी लोग, सोन नदी कहां से निकलती है? तो सोन नदी हमारी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, आपको बताई थी। वैसे किताबों में आपने 3 नदियां देखी होंगी, सोन नदी, नर्मदा नदी और दामोदर नदी। दामोदर नदी सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक के पड़ोस में दूसरी पहाड़ी है वहां से निकलती है, सिहावा की पहाड़ी से। बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना, कई बार एग्जाम्स में ये परियोजना पूछी गई है। इसमें 3 स्टार लगा लीजिए। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। अब जरा कमेंट करके मुझे ये बताएं कि बेतवा किसकी सहायक नदी है? बेतवा किसकी सहायक नदी है? जरा कमेंट करके जल्दी से बताएं सभी लोग।
तो बेतवा बेटा गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। अगर आप लोगों ने गंगा ध्यान से पढ़ी होगी तो मैंने पहले बताया था गंगा की सहायक नदी यमुना, और यमुना की कुछ सहायक नदियां थी चंबल, केन, बेतवा, सिंध, काली सिंध। ये है चंबल, केन, बेतवा, सिंध, काली सिंध। अब चंबल की एक सहायक नदी थी बनास। कौन सी थी? बनास। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल की सहायक नदी बनास। बनास पर दंतीवाड़ा बांध स्थित है। बनास, दंतीवाड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर। दंतीवाड़ा बांध जब भी एग्जाम में पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज हुए हैं क्योंकि झारखंड का एक जिला है दंतीवाड़ा, तो वो लोग झारखंड की नदियों के तरफ देखते हैं, लेकिन दंतीवाड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो दंतीवाड़ा बांध हमारा बनास नदी पर स्थित है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। चंबल की एक सहायक नदी है क्षिप्रा। कौन सी है? क्षिप्रा। जरा कोई कमेंट करके बताएगा कि क्षिप्रा नदी कहां से निकलती है? क्षिप्रा नदी का उद्गम कहां से होता है? जल्दी से बताए जरा कोई कमेंट करके कि क्षिप्रा नदी का उद्गम कहां से होता है। देखते हैं कितना पढ़ते हैं आप लोग। क्षिप्रा नदी का उद्गम कहां से होता है? जल्दी बताइए। तो क्षिप्रा नदी का उद्गम काकरी बरडी की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? काकरी बरडी की पहाड़ी से होता है। याद नहीं कर रहे हो भाई आप लोग? चलिए, तो माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है। नेक्स्ट परियोजना जो है चंबल परियोजना। चंबल नदी पर 3 बांध बने हैं, एक एमपी में बना है और 2 राजस्थान में बने हैं। और राजस्थान और एमपी में बने बांध पर झील जो इससे बनती है, उस झील से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहला है गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना कहां? गांधी सागर झील कहां पर है? तो एमपी में है। राणा प्रताप सागर आ गया। राणा प्रताप सागर देखिए, वहां हम लोगों ने पढ़ा था महाराणा प्रताप सागर। कौन सा था? महाराणा प्रताप सागर। और ये राणा प्रताप सागर है। राणा प्रताप सागर कहां पर है? तो राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। कहां स्थित है? राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। जवाहर सागर कहां पर है? तो जवाहर सागर राजस्थान के कोटा में स्थित है। तो ये 3 सागर हैं और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बांध है। चंबल नदी परियोजना से स्थित जो झील बनती है उससे क्वेश्चन कई बार बने हैं। गांधी सागर कहाँ है? एमपी में। राणा प्रताप सागर कहाँ है? रावत भाटा में। जवाहर सागर कहाँ है? तो राजस्थान के कोटा में स्थित है। दामोदर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ये दामोदर नदी पर स्थित है और इसके तहत दामोदर की सहायक नदियों पे बराकर पे बनाया गया है डैम। कई सारे तलैया पे डैम बनाया गया है और भी कई सारे डैम बनाए गए हैं। ये भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। वर्ष 1948 में इस परियोजना का शुरुआत हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस नदी का शुरुआत हुई थी और विश्व की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अच्छा, बहुउद्देशीय क्या होता है? मछली पालन का भी कार्य चलेगा यहाँ पर, बिजली उत्पादन का भी कार्य चलेगा यहाँ पर, और भी कई सारे डैम बने, कई सारे काम होंगे, तो कहलाएगा बहुउद्देशीय। एक ही उद्देश्य नहीं, बहुत सारे उद्देश्य होंगे, वही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। विश्व का सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो विश्व का सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है टेनेसी बहुउद्देशीय
नदी घाटी परियोजना टेनेसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये टेनेसी नदी पर स्थित है। मिसिसिपी मिसूरी की सहायक नदी है। उत्तरी अमेरिका, जब अभी हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो विश्व के भूगोल में हम लोग उत्तरी अमेरिका एक कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, उसमें हम इस नदी के बारे में पढ़ेंगे, मिसिसिपी और मिसूरी के बारे में। विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक। अंतिम परियोजना है जिस परियोजना का नाम है मयूराक्षी परियोजना, और ये किस नदी पर स्थित है? तो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ये थी गंगा और गंगा की सहायक नदियों से संबंधित परियोजनाएं। जल्दी से रिकैप हो जाए गंगा की परियोजनाओं पर भी। टिहरी परियोजना तेलंगाना और भागीरथी पर स्थित है। रामगंगा परियोजना रामगंगा पर स्थित है। टनकपुर परियोजना काली नदी पर स्थित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर 3 बांध बनते हैं। गांधी सागर एमपी में बनता है। राणा प्रताप रावतभाटा में बनता है। जवाहर सागर आपका कोटा में बनता है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये। और लास्ट मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थित है। तो ये था आज का सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।